वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th फेडरल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम टर्म। यानी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें हमने क्या किया था, सिंगल लॉग गिवन था, इसको हमने क्या किया था, एक्सपैंड किया था। अब इसमें क्या है, ये एक्सपैंड फॉर्म है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे, एक सिंगल लॉग बनाएंगे। यानी लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा ना, वहाँ पे सिर्फ एक लॉग एग्जिस्ट कर रहा होगा, सिंगल लॉग होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो लॉगरिथम के लॉज हैं वो आपको आने चाहिए, जिसमें हमारे पास पावर लॉ है, उसके बाद क्वोशंट लॉ है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, साथ के साथ जो लॉज होंगे वो भी हम कवर करेंगे। देखें, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें क्या गिवन है, 3 log x माइनस 5 log और y। अब मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, देखें, ये जो चीज़ स्टार्ट में आई हुई है ना, इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा log x, और ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ है ना 3, इसकी पावर बना दो। ठीक है, यानी अगर पावर हो तो हम इसको स्टार्ट में ले जाते हैं पावर लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये स्टार्ट में था, इसको हमने पावर बना दी। ठीक है, इसी तरह इस 5 को भी आपने क्या करना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। यानी log ये y आ गया और इसकी पावर क्या लिखें, 5 लिखें। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और ये अभी भी हमारे पास सिंगल लॉग नहीं है, ये 2 लॉग आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, मैं एक लॉग लिखूंगा, यानी यहाँ पर लिख दिया लॉग। अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे हो तो हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इसको मैं डिवीजन की फॉर्म में, यानी क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग इसको मैं करूँगा। देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा y की पावर 5। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पर देखिए, हमने जो फार्मूलाज यूज़ किए हैं, सबसे पहले तो एक फार्मूला ये है, अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो log m और इसकी पावर अगर हो n, तो इस पावर लॉ के अकॉर्डिंग n को हम स्टार्ट में ले जाते हैं, यानी n log m। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे b लिख दें, b का मतलब बेस जो भी होगी, तो यहाँ पर ये b वैसी बेस आ जाती है। यानी हमने क्या किया, इस फॉर्म में गिवन था, ये जो है ना हमारे पास 3 log x, ये इस फॉर्म में था, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। यानी ये जो पावर थी ये हमने यहाँ पर m के लिख दी, ये इस 3 को x की पावर बना दिया। तो ये क्या बन गया, log x3, और यहाँ पर log y की पावर 5। फिर ये लोग दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक ये वाला लॉ भी है, अगर इस तरह लिखा हो log m डिवाइड n, यानी इसको हम क्वोशंट लॉ कहते हैं। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, log m, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, माइनस log n। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आए हैं, तो ये हमने काम कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट गिवन है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, इसको आपने कैसे सोल्व करना है। देखिए, इसके स्टार्ट में भी हमारे पास यहाँ पर 1/2 है, तो मैं इसके t की पावर बना सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा log ये t आ गया, और ये 1/2 इसकी पावर बना दो, फिर ये प्लस, अब ये 1/3 को भी आप क्या करें, यहाँ पर लिखें log, फिर ये r आ गया और इसकी पावर 1/3, फिर ये माइनस, अब क्या करना है आपने, ये log ये s है, और ये 1/5 s की पावर बना दें। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आप यहाँ पर देखें, log में ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं। अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम डिवीजन की फॉर्म में करते हैं, और अगर ऐड हो रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने लिख दिया log, फिर आप इसे लिखें t और इसकी पावर 1/2।
ठीक है, ऐड हो रहे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म, मल्टीप्लाई फिर साथ में लिख दें आर और इसकी पावर 1/3 और यहाँ पर आप क्या करें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। यानी ये दोनों ऐड हो रहे थे तो हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में ये क्या आ गया, log s और इसकी पावर 1/5। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, देखें ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यानी माइनस की फॉर्म में है, तो अब आप इसको डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो एक आपने log लिखना है, तो यहाँ पर मैंने ये log लिख दिया, ये टर्म नोमिनेटर में आएगी और ये टर्म क्या आएगी, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आप लिखें t 1/2 मल्टीप्लाई r और इसकी पावर 1/3 ओवर में हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, ये आ जाएगा s और इसकी पावर 1/5 आ गई। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास ये t और इसकी पावर क्या है, 1/2, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हम रेडिकल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखिए अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो x और यहाँ पर मेरे पास 5 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ये जो फॉर्म है ना इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये जो साइन होता है ना, ये रेडिकल का साइन होता है, ये इंडेक्स होता है 5 और ये क्या है, x को हम कहते हैं रेडिकेंड। यानी रेडिकल के साइन में जो चीज़ मौजूद है, यानी x है तो ये रेडिकेंड है, ये 5 इंडेक्स है और ये रेडिकल का साइन है। अब ये रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है, और ये जो 5 है ना इसको आप इसकी पावर लिख दें 1/5, इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x और ब्रैकेट के बाहर 1/5। बात समझ आ गई है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है t और इसकी पावर 1/2, तो मैं ये t लिखूँगा, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर ये स्क्वायर रूट डाल दूंगा। अब यहाँ पर आप 2 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आप जस्ट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट t। बात समझ आ गई है, यानी एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log ये t और इसकी पावर 1/2, तो इसको मैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी ये स्क्वायर रूट डाल दिया, ये t लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह ये मल्टीप्लाई है, चलें ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर ये r लिखें और ये मैंने रेडिकल का साइन डाला और ये जो 3 है ये यहाँ पर इंडेक्स के तौर पे आ जाएगा। ओवर में क्या है हमारे पास s 1/5, अब आप लिखें s और यहाँ पर ये रेडिकल का साइन आ गया और ये आप यहाँ पर 5 लिख दें। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखें ये 1/7 गिवन है और ब्रैकेट में ये सारी टर्म गिवन है। 1/7 को कुछ भी नहीं कहना, 1/7 को आपने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। ये 1/7 आ गया और ये मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब ये log 57.7 इसको आप एज इट इज़ लिखें, log 57.7 ये एज इट इज़ आ गया। अब ये log के स्टार्ट में 3 है तो इसकी पावर बन जाएगी, यानी ये माइनस log और इसकी पावर क्या है 3। तो यहाँ पर डेसिमल की फॉर्म में आप इसे लिखें 9.24 और ब्रैकेट में क्लोज करके इसकी पावर 3 कर दें, ये प्लस इसको भी आप पावर की शक्ल में लिखें, यानी ये log आ जाएगा 36.6 और इसकी पावर 4, ये माइनस आ गया। अब इसको भी आपने पावर लॉ अप्लाई करना है, इस पर क्लोज करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 23.3 और इसकी पावर 2 और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। यहाँ तक समझ आई होगी। अब यहाँ से ना स्टूडेंट को अक्सर मुश्किल लगता है कि
सर अब हम क्या करें? देखिए इसके दो तरीके हैं। आप जो एडिशन वाले हैं उनको एक साथ लिखें और सब्ट्रैक्शन वालों को एक साइड, यानी कि जो नेगेटिव में देखो ये प्लस की फॉर्म है और ये भी पॉजिटिव है, इनको आप एक साथ लिख लें और नेगेटिव वालों को एक साथ, फिर इनको आप क्लोज कर दें। तो मैं इसी एक स्टेप में ये सारा काम करूँगा। मैं क्या करूँगा, देखें जो सम की फॉर्म है ना, यानी जो प्लस वाले हैं, एक ये टर्म प्लस वाली है और एक ये टर्म प्लस वाली है, प्लस वाले आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 57, देखें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 57.7, यानी ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये भी प्लस की फॉर्म में है तो इसके साथ लिखें 36.6, और इसकी पावर भी लगानी है, इसकी पावर तो थी नहीं, इसकी पावर क्या है 4 है, तो वो ये लगा दे, यहाँ तक लिख दिया। अच्छा, और जो माइनस की फॉर्म में, यानी ये नेगेटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, तो ये डिवाइड होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख के नीचे लिख दें। यानी ये आपने क्वोशंट ला इस पे लगाना है, ये मैंने लाइन लगा दी क्वोशंट के लिए, इसको और इसको ओवर में लिख दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9.24, इसकी पावर 3, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और फिर ये साथ में आ जाएगा 23.3 और इसका जो पावर है वो 2 है। ये तो कर दिया। अब सर आपने लॉग नहीं लगाया, देखें तो एक लॉग आप यहाँ पर लगा दें, बात समझ आ गई? ठीक है, यानी ये 1/7 आ गया, ये लॉग इस सारे के साथ, और ये ब्रैकेट हमारी क्या होगी, क्लोज होगी। यहाँ तक समझ आ गई है? अब यानी इस लॉग के स्टार्ट में 1/7 है, यानी ये पावर बन सकती है, इस होल की पावर बना देंगे नेक्स्ट टाइम में। यानी हम इस तरह लिखेंगे लॉग, ये सारी टर्म लिख दें, ठीक है, और इसकी पावर हम बनाएंगे 1/7। चलें यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि होल की पावर बनाऊंगा। 57.7 मल्टीप्लाई 36.64 ओवर में 9.243 मल्टीप्लाई 23.3 इसका स्केयर, ये सारी टर्म एज इट इज़ लिख दी हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और ये जो 1/7 स्टार्ट में था ना, ये हमने पावर बनाई है। देखें ये सारी टर्म हमने एज इट इज़ लिखी, 1/7 इसकी पावर बना दिया। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यानी इसको मैं रेडिकल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉग, तो ये आप लिखें लॉग आ गया, ठीक है, ये सारी टर्म लिखनी है, और ये जो 1/7, यानी आप यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का साइन लगाएं, ये जो रेडिकल का साइन है ये आ गया, इस 7 को आप यहाँ पर लिखें और फिर इस रेडिकल के साइन में ये सारी चीज़ आ जाएगी, यानी ये रेडिकेंड के तौर पे आएगा, तो ये आ जाएगा 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 इसकी पावर 4 है, ओवर में 9.24 इसकी पावर क्यूब है, मल्टीप्लाई 23.3 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट गिवन है। अब फोर्थ पार्ट को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो पावर स्टार्ट में आए हुए हैं ना टर्म्स, उसको पावर बनाएं। तो ये क्या आएगा, लॉग, इसको लिखो लॉग, ये 6 है, लॉग 6 हो गया, और ये 5 इसकी पावर बना दें। फिर ये माइनस, ये हमारे पास गिवन है लॉग 9.42, ये गिवन है, और ये जो 7 है वो इसकी पावर बना लें, इसको ब्रैकेट में लिख लें आप। फिर हमारे पास आगे क्या आ रहा है, प्लस लॉग टी, ये आप लिखें लॉग टी, इसकी पावर 1/3। फिर नेक्स्ट ये देखिए डेसिमल में, तो अब ब्रैकेट लगा लेना आप, ये माइनस, फिर क्या आ गया लॉग
32.2 और इसकी पावर 1/2। फिर ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगाएं, log a लिखें, log a आ गया। और ये जो था ना 2/3 इसकी पावर बना दें। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन था, जो स्टार्ट में थी उनको हमने पावर बना दिया, जस्ट यही काम किया। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या काम करना है, कोशिश करनी है कि इसको सिंगल लॉग बनाएं। पहले तो इसमें देखें जो प्लस वाली टर्म है, एक, ये दो और ये तीन, ये तीन टर्म क्या है, प्लस वाली है, इनको एक साथ लिखें। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन है 6 और इसकी पावर 5, एक ये टर्म आ गई। जो प्लस वाली है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। एक ये प्लस वाली टर्म है, फिर ये लिखी, ये क्या है t और इसकी पावर 1/3, फिर मल्टीप्लाई, और कौन सी टर्म है प्लस वाली, a और इसकी पावर 2/3, ये यहाँ पे लिख दी। और जो माइनस वाली टर्म है वो नीचे लिखें। तो यहाँ पर आपने ये लाइन लगा दी क्वोशंट के लिए, माइनस वाली एक ये टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा, ओवर में आएगा 9.42 और इसकी पावर 7, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव टर्म ये है 32.2, तो ओवर में लिखें 32.2 और इसकी पावर क्या है 1/2, ये आपने लिख दिया। और इन सब का एक ही सिंगल लॉग लगाएं, तो यहाँ पर ये हमने लगा दिया लॉग, ठीक है, ये इस सारी टर्म के साथ है, ब्रैकेट भी हमने लगा दी। अब इसको मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये देखें, ये 1/3 है, इसको मैं रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको भी रेडिकल की फॉर्म में, और ये भी रेडिकल की फॉर्म में, ये बाकी ये दो टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। तो ये लास्ट स्टेप होगा, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखें ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग आ गया, ये लिखें 6 और इसकी पावर 5। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा t और ये मैंने लगा दिया रेडिकल का साइन, ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाता है, ये इंडेक्स हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, चलें ये मल्टीप्लाई का साइन आप लगा लें। फिर ये हमारे पास क्या है, इस तरह मैंने ये साइन लगा दिया रेडिकल का। अब ये जो 3 होते हैं ना ओवर में, वो यहाँ पे लिखते हैं, फिर ये a लिखें। अब ये 2 कहाँ जाएगा, 2 को इसकी पावर लिख दें, यानी a² और ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया। ओवर में देखें ये टर्म एज इट इज रहेगी 9.42 और इसकी पावर क्या है 7 एज इट इज। अब इसको देखें, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये आ गया 32.2, ये मैंने रेडिकल का साइन लगाया। अब ये 2 है, यहाँ पर 2 लिखो या जस्ट ये स्क्वायर रूट का साइन डाल दो या रेडिकल का, ये एक ही बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 ना लिखें इंडेक्स में, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इसके फोर्थ पार्ट की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में देखें, जो स्टार्ट में टर्म है ना उसको पावर बनाएं। तो अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है log 37.74। अब ये 5/4 इसकी पावर बना दो, ये माइनस, फिर ये log आ गया 53.71 और इसकी पावर 1/4 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, log 28.83 और इसकी पावर 1/4। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, देखें सिंगल लॉग की फॉर्म इसको कन्वर्ट करना है। तो ऐड कौन सी टर्म हो रही है, एक ये प्लस वाली टर्म है और एक ये प्लस वाली टर्म है, इन दोनों को एक साथ लिखे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अच्छा ये टर्म क्या है 37, तो ये आ गया 37.74, इसकी पावर 5/4 मल्टीप्लाई, फिर ये 28.83
इसकी पावर 1/4। यहाँ तक समझ आ गई है। और डिवीजन वाली कौन सी, यानी जो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नेगेटिव है वो ये है, तो ये टर्म ओवर में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखें 53.71 और इसकी पावर 1/4, और यहाँ पर आप जस्ट एक लॉग लगा दें। यहाँ तक समझ आ गई है आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, देखें नेक्स्ट स्टेप में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको रेडिकल की फॉर्म में बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये आप लॉग एज इट इज़ लिखें। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, देखें मैंने यहाँ पर लिखा 37.74, ये मैंने साइन लगा दिया किसका, रेडिकल का। ये जो 4 है ना, ये आपने यहाँ पे लिखना है, और ये जो 5 है वो इसकी आपने पावर बना देनी है। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, इसी तरह इसको भी ये हमने रेडिकल का साइन लगाया, इस 4 को यहाँ पर लिखो, और फिर ये आ जाएगा 28.83। ओवर में हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, ये टर्म आ जाएगी। तो अब ये जो 4 है यहाँ पर लिखें, और बाकी ये सारी टर्म यहाँ पर लिख दो, 53.71। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अब इसको एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये भी हमारे पास फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है, तो इस होल का फोर्थ रूट ले लें आप। तो कैसे लिखेंगे इसे, देखें ये आप लगाएं लॉग, और उसके बाद ये मैंने एक फोर्थ रूट लिख दिया। तो ये नोमिनेटर वाली टर्म और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स लिखें। तो यहाँ पर आ गया 37.74, इसकी पावर 5। फिर ये लिखें मल्टीप्लाई 28.83, ओवर में ये टर्म लिख दो 53.71। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।